नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम मिशन बोर्ड 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैथ्स को, क्लास 10th की मैथ्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 14, और अभी आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जिसमें कि बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में करने जा रहे हैं। इसके बाद आप कभी इस टॉपिक में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो नोट्स साथ के साथ आप प्रॉपर बनाते रहना। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्रीवियस के कॉन्सेप्ट आपके अपलोडेड हैं इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, ठीक। तो आज के टॉपिक पे वापस आते हैं और आज का टॉपिक है हमारा अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में या फिर कोई पार्क वगैरह में बड़े बुजुर्ग जो है ताश खेल रहे होते हैं। जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो लोग ताश खेल रहे होते हैं। कई बच्चों ने खेला भी होगा घर पे फैमिली के साथ में। तो ताश में दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। ओनली दो ही कलर के पत्ते होते हैं हमारे, ठीक है। और अगर बात किया जाए जैसे कि काउंटिंग, अगर काउंटिंग में बात करो तो कार्ड्स पे अगर नोट करोगे आप लोग, कई सारे आपने बेसिक नाम भी सुने होंगे, जैसे इक्का सुना होगा, दहला, ठीक है, बादशाह, बेगम, हुकुम वगैरह। ये होते क्या है तो आखिर आज की क्लास में हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप लोग नोट्स अपने प्रिपेयर करना, ठीक है। तो हम लोग थे यहाँ पे, टोटल काउंटिंग यहाँ पे 1 से लेके 13 तक की काउंटिंग होती है। 1 से 13 तक में जो एक नंबर होता है उसको एक ना बोल के हम लोग इक्का बोलते हैं। एक कोई इक्का बोलते हैं जिसको इंग्लिश में एस बोलते हैं। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक तो ये काउंटिंग होती है। और 10 तक काउंटिंग होने के बाद अगला जो होता है वो होता है बादशाह, जिसको किंग बोलते हैं, और अगली क्वीन जिसको बेगम बोलते हैं, और नेक्स्ट है जैक जिसको गुलाम बोलते हैं। मतलब कि टोटल 13 पत्ते हुए। 10 तक तो काउंटिंग हो गई और 3 हमारे स्पेशल पत्ते होते हैं जिसमें बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं, ठीक। पैटर्न 2 होते हैं हमारे पास, रेड कलर और ब्लैक कलर के। तो रेड कलर की अगर मैं बात करूं तो रेड कलर के 2 तरह के पैटर्न इसमें और ओपन होते हैं। जैसे इसमें रेड कलर में हो जाएगा आपका एक हर्ट होता है रेड कलर का, और एक डायमंड। डायमंड में अगर हम बात करें तो डायमंड भी रेड कलर का होता है। तो हर्ट और डायमंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पान और ईंट, ये दोनों के दोनों रेड कलर के होते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें ब्लैक कलर में कौन कौन से होते हैं, ब्लैक कलर में एक होता है स्पेड जिसको हम बोलते हैं हुकुम, एक होता है क्लब जिसको बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 4 ग्रुप डिवाइड हुए। आप लोग मेरे को बताओ, अगर हमारे पास पत्ते 1 से लेके 13 तक में काउंटिंग में है, टोटल 4 पैटर्न है, तो 13 4 जा टोटल 52 कार्ड्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे होते हैं। तो अगर ध्यान दें तो एस के चारों में ही एक एक कार्ड्स होते हैं। एक एक करके कार्ड्स को समझते हैं। पहले जो हर्ट होता है हमारा, हर्ट में एस का एक पत्ता, जो नंबर 2 होता है उसका एक पत्ता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो सबके एक एक पत्ते होते हैं। नेक्स्ट बादशाह का एक पत्ता, बेगम का एक पत्ता और जैक यानी गुलाम का एक पत्ता। टोटल हर्ट हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं हर्ट के, यानी रेड हर्ट या फिर हर्ट अगर मैं ओनली बोलूं तो 13 कार्ड्स होंगे, ठीक। आगे डायमंड पे अगर आता हूं, सेम इसी तरह से 1 से लेके 10 तक कार्ड सेम रहते हैं, और एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। तो टोटल मिलके 13 पत्ते यहाँ पे डन होते हैं, खत्म होते हैं। स्पेड में भी टोटल ऐसे ही 13 पैटर्न होते हैं। तो 13 में 10 तक तो नंबर होते हैं और 3 हमारे पास कार्ड्स होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम के। क्लब में भी सेम इसी तरह से चलने वाला है। टोटल 13 पत्ते ये भी कंप्लीट हुए। मतलब 13 पत्ते हर्ट के जिसको पान बोलते हैं, 13 पत्ते डायमंड के, 13 पत्ते यहाँ पे स्पेड के और 13 पत्ते क्लब के। टोटल अगर पत्ते हम देखें तो 52 पत्ते कंप्लीट हुए। अब अगर ध्यान दिया जाए इस जगह पे तो हमारे जो ये 3 स्पेशल पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 पत्तों को हम लोग चित्र वाले पत्ते भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपने डेक अगर देखा हो, अगर ताश की एक गड्डी देखी हो तो उसमें चित्र बने होते हैं इनके ऊपर। जैसे कि बादशाह के ऊपर कोई बादशाह जैसा एक फिगर बनी रहती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा इमेज क्रिएट होती है कि वो बादशाह सा लगता है। उसके बाद दूसरा बेगम में भी कुछ इमेज होती है और जैक गुलाम में भी एक इमेज होती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो ये कार्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग फेस कार्ड्स के नाम से जानते हैं और चित्र वाले पत्ते कहते हैं। अब जब हर्ट में 3 फेस कार्ड, डायमंड में 3 फेस कार्ड, स्पेड में भी 3 फेस कार्ड और क्लब में भी 3 फेस कार्ड हुए, टोटल कितने कार्ड्स हुए हमारे पास? तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हुए 12। टोटल फेस कार्ड्स हुए हमारे पास 12, ठीक है। हमने बात किया हर तरह के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हर तरह के जब 13 कार्ड्स हुए, रेड पत्ते टोटल कितने हुए? तो 13 हर्ट यानी पान और 13 डायमंड, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो रेड पत्ते टोटल कितने हुए हमारे पास? रेड पत्ते टोटल हुए
26। डन। आगे अगर मैं बात करूं सेम इसी तरह से ब्लैक पत्ते, तो ब्लैक पत्ते का एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, दोनों ग्रुपों को अगर ज्वाइन कर दो टोटल ब्लैक पत्ते कहलाएंगे। और टोटल ब्लैक पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? टोटल होते हैं 26। ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक पार्टीशन करते हैं। टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स कितने थे? तो ये थे टोटल 12, 3 3 6 3 9 1, ये 3 12। ठीक है। इसमें से आधे तो होंगे रेड और आधे होंगे ब्लैक। तो आधे अगर रेड होंगे तो 12 में से 6 तो हो गए रेड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। और आधे कौन से होंगे? तो आधे होंगे ब्लैक, यानी कि अब 6 जो बच गए वो सारे कौन से होंगे? ब्लैक फेस कार्ड्स होंगे। तो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। और टोटल अगेन अगर मैं बात करूं एक गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं? एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं हार्ट के टोटल कितने पत्ते होते हैं? हार्ट के आप लोग बोलोगे 13 पत्ते होते हैं। सेम डायमंड, स्पेड और क्लब के भी 13 पत्ते होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने काफी चीजें बात कर ली इसके ऊपर। अब कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की बुक में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन तक खत्म कर दिया था। हमारा 14 क्वेश्चन है कार्ड का, जिसके लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पहले जरूरी था। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कि एक कार्ड 52 ताश की गड्डी में से, मतलब 52 पत्ते हैं, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कोई रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है, हमको नहीं पता कौन सा है। ठीक है। तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। एक लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग की बादशाह के लिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे बोला एक किंग ऑफ रेड कलर। पहली बात तो रेड कलर के हमारे पास ये पत्ते रहे, और बादशाह कितने होते हैं रेड कलर के? तो रेड कलर के हमारे पास यहां पे पत्ते होते हैं एक तो हार्ट में और एक डायमंड में, टोटल 2 पत्ते होते हैं यहां पे रेड कलर ऑफ किंग। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो इसको हम बोल सकते हैं लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होती है? हमको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब आप लोग मेरे को बताओ अनुकूल परिणाम, मैं प्रायिकता क्या चीज की निकालने जा रहा हूं? मैं प्रायिकता निकालने जा रहा हूं कि आखिर लाल कलर के कितने बादशाह हैं। तो लाल कलर के कितने बादशाह थे हमारे पास? तो लाल कलर के ओनली 2 बादशाह थे। तो फेवरेबल आउटकम हो गया अनुकूल परिणाम 2। और कुल कितने पत्ते हमारे पास? कुल 52 रिजल्ट है। तो 52 पत्ते ये हो गए हमारे पास 2 अपॉन में 52। इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/26 भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। यहां छोड़ोगे ये भी ठीक है, यहां छोड़ोगे ये भी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बोला सेकंड, अब फेस कार्ड। अभी हमने बात की और इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है पूरी स्टेटमेंट विद देयर फॉर्मूला जरूर मेंशन करें। वहां पे नंबर कटने की गुंजाइश एकदम 0 हो जाती है, आपको पूरे के पूरे नंबर वहां पे मिलते हैं पेपर के अंदर। अब यहां पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, यानी चित्र वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी है? तो लिखोगे एक चित्र वाले पत्ते निकलने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अगेन चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं? आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए कि चित्र वाले हमारे पास टोटल 12 पत्ते होते हैं। अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम कितने? कुल कार्ड्स कितने? 52। तो टोटल इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? इसको अगर हम काटें तो कितना आएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको पहले तो 2 से कैंसिल आउट किया, 2 6 जा, 2 2 जा और 2 6 जा, फिर इसको 2 से काटा 2 3 जा और 2 1 जा 2 3 जा, यानी 3/13 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। आगे अगर हम बढ़ते हैं 3/13 ही इसका आंसर रहेगा।
4 3 12 4 एकम, ठीक है। आगे थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है और रेड फेस कार्ड, एक रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप लोग अभी बता पाओगे बहुत आसानी से, रेड फेस कार्ड, एक रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? पहली बात तो रेड फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 6 कौन कौन से? 3 हर्ट के और 3 डायमंड के, तो 6 फेस कार्ड हो गए हमारे पास रेड। और टोटल फेस कार्ड कितने? टोटल हैं 52। इसको आप लोग कैंसिल आउट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर ड्रॉप करो, बाकी अगर पॉसिबल हो पाता है, अगर नहीं आ पाता तो आगे हम करते हैं इसको। 6/52 हमारा इसका आंसर आ गया, तो इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 3 जा और 2 जा और 2 6 जा, 3/26 हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। फोर्थ पार्ट इसी का, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग आ जाएंगे, बोला द जैक ऑफ हर्ट्स। अब जैक ऑफ हर्ट यानी हर्ट का जैक, हर्ट के ये रहे पत्ते टोटल और जैक कितने ये रहे, इसलिए आपको ये पूरी ग्रिड बना के बताई गई है। ये हमारे पास हर्ट है और जैक हमारे पास ये रहे, यानी कि कितने पत्ते हैं हर्ट के? जैक के हर्ट के पास कितने पत्ते हैं? टोटल एक ही ऐसा पत्ता है जो कि जैक का हर्ट है, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हर्ट, कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जैक के टोटल कार्ड्स होते हैं हर्ट के कितने? 1 और टोटल आउटकम्स है 52, 1/52, यानी सिंगल आउटकम है इसका, कि इसलिए 1/52 आएगा। फिफ्थ पोर्शन, फिफ्थ में बोला गया अ स्पेड, एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो स्पेड देखो हमारे पास कितने हैं, ये पूरा स्पेड का कॉलम है, तो स्पेड हमारे पास टोटल है 13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। स्पेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पेड को हम लोग बोलते हैं हुकुम। एक हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी? तो अगर हम बात करें हुकुम के टोटल पत्ते तो 13 और टोटल आउटकम है 52। इसको अगर काटोगे 13 के टेबल में दोनों आते हैं, 13 1 जा और 13 4 जा, ठीक है। तो 1/4 उसका आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट पे आते हैं आगे। 6 में बोला गया द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे डायमंड की क्वीन को बोला गया कि ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। तो ईंट की बेगम कितनी है हमारे पास? ईंट एरा डायमंड जिसको बोलते हैं, इसमें कितने बेगम है, कितनी क्वीन है? ओनली एक ही तो क्वीन होगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्वीन हमारे पास ओनली एक होती है, ठीक है। डायमंड में क्वीन ओनली एक होती है और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो दैट्स द आंसर, 1/52 इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। इसको जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि क्लियरली बोर्ड दिखाई दे। मैं 2 मिनट बोर्ड से साइड हो जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोला 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन और किंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में अब इसने कार्ड्स दिए हैं, हमको पूरा डेक नहीं गिवन है, पूरी गड्डी नहीं गिवन है, इसने कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स दिए हमको, उसके बेस पे अपने को क्वेश्चन करना है। तो 5 कार्ड्स है हमारे पास, 5 कार्ड्स जिसमें कि हमारे पास है द 10, जिसको बोलते हैं दहला। दहला में बहुत कंफ्यूजन होती है, दहला वहां पे 10 को कहते हैं, ना कि 2 को। 2 को दुक्की कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे बोला है जैक, एक है हमारे पास जैक, जिसको क्या बोलते हैं? गुलाम, ठीक है। जैक के बाद आगे बोला गया है क्वीन और किंग। क्वीन यानी कि एक बेगम दी गई है और एक किंग है यानी कि एक बादशाह है, ठीक है। आगे इसके आगे बोला है एंड एस ऑफ डायमंड, एक है हमारे पास एस ऑफ डायमंड यानी कि ईंट का इक्का, ठीक है। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 ओनली 5 कार्ड्स ये गिवन है।
ठीक है। अब इसमें से बोला इसको अच्छे से मिला देगा 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनको बिना देखे कि कौन से कार्ड से उसको पलटा के उसको मिक्स किया गया, अच्छे से शफल किया गया। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, उसमें से कोई एक कार्ड रैंडमली निकाला जा रहा है। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। फर्स्ट पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं कि 5 कार्ड से हमारे पास ये, इसमें से एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन फ्रॉम दीज 5 कार्ड्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, एक बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास बेगम दिए कितने, अभी हम लोग यहां नहीं जाएंगे टोटल कितने बेगम है, क्योंकि 52 ताश की गड्डी नहीं दी गई, ओनली ये 5 कार्ड से इसमें से बताना है। तो यहाँ पे कितनी क्वीन है हमारे पास, ओनली एक रिजल्ट है जिसमें क्वीन है, यानी फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम 1 है। और कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 टोटल परिणाम है, टोटल यहाँ पे आउटकम है हमारे 5, तो आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, आगे बोला है सेकंड में, सेकंड पोर्शन बोला गया है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब मान के चलते हैं हमारे पास जो 5 कार्ड थे, 5 कार्ड में से एक क्वीन को निकाला गया और इसको निकाल के साइड में रख दिया गया। 5 कार्ड से मैंने निकाला, क्वीन को निकाल के साइड रख दिया। ठीक है, आगे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे क्वीन निकाला उसको निकाल के तो बाहर कर दिया, 5 पत्ते थे ना, 5 में से एक पत्ता तो बाहर निकलेगा, बच्चे हमारे पास टोटल 4 पत्ते। अब 4 में से बोला एक एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस यानी इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो इक्के हमारे पास 5 पत्ते में से क्वीन तो बाहर चली गई, टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, अभी 4 है, जिसमें इक्का ओनली यहाँ पे इक्का 1 है। ठीक है, ओनली यहाँ पे इक्का 1 है। और टोटल रिजल्ट कितने हैं, तो टोटल रिजल्ट है हमारे पास में यहां पे टोटल रिजल्ट है 4, तो 1/4 इज द आंसर। बी पे आ जाओ। अब बी पार्ट में बोला गया एक क्वीन और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन हमारे पास आखिर बचे कितने, 4 कार्ड से। अभी तो हम अगर बोले सेकंड के दूसरे पार्ट में हमारे पास टोटल 5 कार्ड्स दिए गए थे, हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया। 15 के सेकंड पार्ट पे अभी हम हैं, हमें कितने कार्ड्स दिए गए थे, टोटल 5 कार्ड दिए गए थे, जिसमें से एक कार्ड क्वीन को तो निकाल दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे 4 कार्ड्स कौन कौन से बचे होंगे, 4 कार्ड्स में एक होगा द 10 दैला, जैक यानी गुलाम, किंग यानी बादशाह और एस ऑफ डायमंड यानी कि इक्का। यहां पे अगर हम बात करें तो क्वीन को यहां से निकाल दिया गया था, तो ओनली 4 कार्ड्स हमारे पास बचे हैं, क्वीन हमारे पास नहीं है। 4 कार्ड्स में से अगेन अगर बात की जा रही है यहाँ पे एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई यहाँ पे क्वीन तो हम निकाल चुके, हमारे पास रिजल्ट ही नहीं है क्वीन का। तो बी पार्ट में क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्वीन कितने हमारे पास 0 और टोटल आउटकम कितने 4, तो फाइनल आंसर इज प्रोबेबिलिटी इसकी जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे क्वीन तो बची नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया, बाकी के क्वेश्चन आगे करते हैं फटाफट। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं 16 क्वेश्चन आगे की तरफ। बोला है 16 क्वेश्चन में 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, यानी कि टोटल 12 खराब पेन थे जो कि 132 अच्छे पेनों में मिक्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दिया होता है उसको फटाफट से नोट कर दिया करो यहाँ पे कि 12 डिफेक्टिव पेन है। ठीक है, यानी कि डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, टोटल 12 है। और यहां पे अगर हम बात करें मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स, गुड पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं जो वर्किंग कंडीशन में होंगे, टोटल 132 हैं। दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं टोटल कितने यहां पे पेन्स हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 144 पेन्स। ठीक, अच्छा बोला इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, मतलब ऊपर से देख के नहीं बता सकता ये पेन हमारा सही है खराब है वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम सिमिलर लग रहे हैं। बोलेंगे यहाँ पे 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस लॉट में से 144 जो पेन है हमारे पास, 144 में कोई रैंडमली एक पेन निकाला जा रहा है। एक पेन में बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन, यानी कि गुड वन, एक अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया इसने, तो प्रोबेबिलिटी यहां लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ
गुड पेन, यानी कि अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, सेम फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर दोगे क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब क्या चीज की प्रायिकता निकालनी है, तो हमको यहां पे प्रायिकता निकालनी है गुड पेन कितने हैं, आखिर गुड पेन कितने हैं। तो यहां देखो गुड पेन हमारे पास कितने 132, तो 132 अपॉन में टोटल पेन कितने हैं, टोटल है 144। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 2 से कैंसिल करो, तो 2 से अगर कैंसिल करते हैं 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 2 जा अगेन 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा, और ये 3 से एक फाइनल और कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 11/12। तो फाइनल आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर एकदम करेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 16 क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। 17 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि कहता है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब्स का एक समूह है, 20 बल्ब है, ठीक है, उसमें से 4 बल्ब खराब है। बोला 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक खराब बल्ब निकले। ठीक है, सबसे पहली चीज दे क्या रखी है, हमको दिया है टोटल 20 बल्ब है। आप लोग मेरे को बताओ 20 टोटल बल्ब हैं, 4 अगर खराब हैं, अच्छे कितने होंगे, यहां लिख दो गुड बल्ब्स इक्वल टू 20 में से अगर 4 खराब है तो 16 बिल्कुल अच्छे बल्ब होंगे। ठीक है, और यहां पे डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे 4, तो टोटल आखिर कितने हुए, टोटल क्योंकि वहां दे रखा था 20 ही बल्ब्स हमको गिवन है। इसमें से सबसे पहले वाले पार्ट में इसने पूछ लिया 17 का फर्स्ट पार्ट, जो कि कहता है एक बल्ब निकाला गया और एक डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यहां पे कितना हो जाएगा, तो यहां पे खराब बल्ब आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, खराब बल्ब है हमारे पास में, डिफेक्टिव बल्ब 4 बटे में कुल बल्ब कितने, तो 4 बटे 20, इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यह आ जाएगा 1/5 इज फाइनल आंसर, 1/5 इसकी प्रायिकता आएगी। ठीक है, ये तो बात रही 17 का फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया। अब सेकंड पोर्शन में देखते हैं क्या बोला है। बोला सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी इसमें जो हमने एक बल्ब निकाला, मान के चलो डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा बल्ब होगा, अगर अच्छा बल्ब होगा ठीक है, तो उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया, दोबारा कैरी बैग के अंदर नहीं डाला। ठीक है, अब जब एक खराब वो एक अच्छा बल्ब माना गया, हमारे पास टोटल कितने बल्ब बचे ये बताओ, 20 में से एक को निकाल दिया गया, 19 बल्ब बचे। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुड, सेकंड पोर्शन हम कर रहे हैं जिसमें अच्छे बल्ब कितने हैं, तो अच्छे हमारे पास 16 थे ना, जिसको निकाला गया वो क्या था, खराब नहीं था, यानी अच्छा बल्ब होगा। 16 में से एक बल्ब को हमने कर दिया बाहर, यानी अब हमारे बचे हैं 15 बल्ब। और यहाँ पे डिफेक्टिव जो हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा बल्ब होगा, यानी डिफेक्टिव अभी भी कितने हमारे पास 4, तो टोटल 4 हमारे पास डिफेक्टिव है। अगर दोनों को टोटल करें, टोटल कैरी बैग के अंदर 19 बल्ब्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है उसमें से नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी यहां हम बोल पाएंगे कि एक खराब बल्ब ना होने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक खराब बल्ब ना हो, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो उसकी प्रायिकता हमारी होगी, तो खराब बल्ब ऐसे कितने जो खराब बल्ब नहीं है, यानी टोटल हमारे पास 15 ऐसे बल्ब हैं जो खराब नहीं हैं, यानी 15 बल्ब्स हैं। और टोटल कितने बल्ब्स हैं, 19 में से 15 ऐसे हैं जो खराब नहीं, यानी अच्छे बल्ब हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी कर रही है वो
क्योंकि जानबूझ के बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज डाली गई है। तो 15/19 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग साथ के साथ वहां पे एक थम्स अप का बटन है, थम्स अप का बटन वहां पे पुश कर सकते हो, जिससे थोड़ी मोटिवेशन आए और आगे चल के और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊं। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, यानी कि टोटल डिस्क जानते हो जो सीडी के अंदर डलती है। ठीक है, एक सर्कुलर शेप में होती है कुछ ऐसी, जो कि सीडी के अंदर डलती है। ऐसे टोटल 90 डिस्क है। कितनी है? 90। सबके ऊपर काउंटिंग लिखी है, इसके ऊपर 1, फिर इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, ऐसे करके करते करते टोटल 90 डिस्क है। ठीक है, अच्छा 19 डिस्क में बोला गया है, उसमें से एक कोई डिस्क निकाला जाता है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पॉइंट है, इसने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी अ 2 डिजिट नंबर, यानी ऐसे डिस्क जिसके ऊपर 2 अंकों की संख्या लिखी गई। और 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या बताओ। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या होती है 10, क्योंकि उसमें 1 और 0 आता है। ठीक है, बाकी उससे पहले के जितने नंबर है सारे 1 नंबर के होते हैं, 1 अंकों के होते हैं, और उससे आगे के 99 तक हमारे जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं वो 2 अंकों के होते हैं, है ना। 1 से 90 तक में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके ऊपर 2 अंकों की संख्या लिखी होगी? सिंपल सी बात, 1 से लेके 9 तक ऐसे डिस्क है जो 1 अंक की है ना। तो 1 से लेके 9 तक उनको हटा देंगे अगर 90 में से, तो बाकी कौन सी बच जाएंगी? बाकी सभी के सभी डिस्क बचेंगी जो कि 2 अंकों की संख्या जिसपे लिखी गई है, 2 डिजिट नंबर लिखा गया है। यानी कि अगर यहां पे हम ध्यान दें, टोटल 90 में से 9 डिस्क हटा दिए, यानी बचा 81 ऐसे डिस्क है जिसके ऊपर 2 डिजिट के नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, 81, और टोटल आउटकम कितने हैं? 90। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो 81 अपॉन में 90 आ गया। इसको आप कैंसिल आउट करोगे अगर, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9/10 इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग बोलते हैं एक प्रोबेबिलिटी पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं अब कौन सी होती हैं? ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं तो पूरा पूरा हमारे एक नंबर्स के फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर यहां पे होता है 100। अगर मैं इन नंबर्स के ऊपर यहां पे रूट लगाऊं तो पूरे पूरे नंबर्स आने के यहाँ पे नंबर्स का आंसर आता है। मतलब कि अगर 1 के ऊपर रूट लगाओ आंसर आएगा 1, 4 के ऊपर रूट लगाओ आंसर आएगा 2, 3 के ऊपर 9 के ऊपर अगर रूट लगाओ तो आएगा 3। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्याएं, मतलब जिनके ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं तो पूरे पूरे नंबर आ जाए। 1, 4, 9, 16, 25, आगे 36, 49, 64 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर रूट लगाने पर पूरे पूरे नंबर आने वाले हैं। तो इसने बोला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ऐसे कहां तक काउंटिंग जा पाएगी? तो टोटल हमारे पास क्योंकि 90 डिस्क है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का होता है 100। 9 का कितना होगा? तो 9 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 81। 9 का स्क्वायर होगा 81, यानी यहां से लेके 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 तक स्क्वायर हम काउंट कर पाएंगे, यानी 81 तक ही तो जा पाएंगे। 100 तो उससे आउट चला जाएगा, 100 तो डिस्क पे लिखा ही नहीं हुआ है ना। यानी टोटल यहाँ पे 9 डिस्क है जिसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम है 9, अनुकूल परिणाम 9 है, कुल परिणाम कितने? कुल है 90। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10, इसका फाइनल आंसर। एंड इसका लास्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट में बोला गया नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर, यानी कि 5 का टेबल अगर आप लिखोगे तो 5, 10, 15, यहां पे मान लो ये 20, 25,
30, ऐसे करते करते 90 तक में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 के टेबल में आते हैं? ऐसे टोटल अगर आप लोग ध्यान दो, टोटल 90 नंबर्स हैं, 5-5 के गैप पे आ रहे, 5 से डिवाइड कर देता हूं अगर मैं तो 18 ऐसे नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल होने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से 5 के गुणज बोल दो या फिर 5 के मल्टीपल जो 5 के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 5 से डिविजिबल डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने हैं? 18, और टोटल आउटकम कितने हैं? 90। 18 अपॉन में 90, और ये 18 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। फाइनल आंसर विल बी 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा ये सॉल्व हो चुका है। बाकी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जहां तक है जल्दी ये चैप्टर एंड होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजें क्या क्या है, नोट्स आपके साथ के साथ तैयार हो पा रहे होंगे। अगर आपने अभी भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस वीडियोस आप लोग जाके देखिए, उनमें आपके जो भी पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं, और आपकी प्रोबेबिलिटी में जहां तक है इसके अलावा तो कुछ दिक्कत आनी नहीं है, आप इजिली समझ पाओगे चीजों को। ठीक है, बाकी जैसे भी है आप नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको आईडी मेंशन कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।